ज़िंदगी में बड़ा बनने के लिए अपने फील्ड में मास्टर बनो, चतुर बनो, तब जाके कुछ उखाड़ पाओगे। देखो, ऐसा मत समझना कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ। आपने देखे होंगे बहुत आदमी को जो काम कर रहा है अपने प्रोफेशनल में, बस काम ही कर रहा है, सर्वाइव ही कर रहा है। देखो, कंपटीशन वाली दुनिया में हमें दूसरे से कुछ अलग चाहिए, तो हमें दूसरे से कुछ अलग करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब जाके हम दूसरे से मुकाबले आगे बढ़ पाएंगे। हम दूसरे से कुछ अलग करना नहीं चाहते, मगर अलग रिजल्ट की मांग करते हैं कि कैसे 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो ज़िंदगी सेट हो जाएगी। अगर आप ऐसा ख्यालों की इंसान हैं तो ये बात सुन लो, ऐसा कभी भी नहीं होता है। हमें मेहनत करना पड़ता है अपनी सफलता के लिए। तो चलिए, सफल आदमी की कुछ बातें जो फॉलो करके आप अपने फील्ड में माहिर कैसे बन सकते हैं। देखो, दुनिया में हर कोई सफलता पाना चाहता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि बस कुछ ही आदमी अपनी ज़िंदगी में सफल हो पाते हैं अपने फील्ड में। यदि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ये वीडियो कामयाब होने की एक सीढ़ी है। इम्पोर्टेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। क्या आपने कभी सोचा है दुनिया में कुछ ही लोग दूसरे लोगों के मुकाबले ज़्यादातर सक्सेसफुल क्यों होते हैं? क्योंकि वो दूसरे लोगों के मुकाबले अधिक प्रभावशाली ढंग से सोचते हैं और काम करते हैं। इंसान अपने मनोभाव बदलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा की गई एक स्टडी के आंकड़ों को जानकर हैरानी होगी, जिसके अनुसार 85% मौका पर किसी इंसान को सफल होने की वजह उसका नजरिया, एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड को तय करने वाले कुछ फैक्टर अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हमारे ये नजरिया कैसे बनते हैं। हमारे एटीट्यूड ज़्यादातर हिस्सा हमारे जिंदगी की शुरुआत की सालों में बन जाती है। आगे चलकर हमारा नजरिया कैसे होगा, मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। इन्वायरमेंट, दूसरा एक्सपीरियंस, एजुकेशन। इन्वायरमेंट, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, जैसी संगत वैसी रंगत। मतलब हम जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे ही बन जाएंगे। एक्सपीरियंस, हमारे अनुभव और हमारे ज़िंदगी की घटित घटनाएं हमारे ज़िंदगी की टर्निंग पॉइंट होते हैं, जो हमारे जीवन के मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। अगर किसी इंसान से मिलकर हमें अच्छा अनुभव मिलता है तो उसके बारे में हमारा नज़रिया भी अच्छा ही होता है। एजुकेशन, शिक्षा का हमारा व्यक्तित्व पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए शिक्षा ऐसे होना चाहिए, हमें केवल रोजी रोटी कमाना नहीं बल्कि जीवन जीने का सही तरीका सिखाए। हम जैसे सीखते हैं और सुनते हैं, हमारे एटीट्यूड वैसे ही बन जाता है। अब एटीट्यूड बदलने की कुछ कदम जो हम लोगों को अपनाना चाहिए, जो हमें बेहतर बनाएगी। पहला कदम है अपनी सोच को बदलो और अच्छाई को खोजो। देखो, हमारा जैसे हर चीज़ में नेगेटिव सोचने की आदत ही बन गई है। किसी चीज़ में अगर जल्दी सफलता नहीं मिली तो खुद को बोलने लग जाता है, अरे मेरे तो किस्मत ही ख़राब है, मुझसे नहीं होगा। उसके पास तो सफल होने की हर क्वालिटी है, पैसा है, टैलेंट है, सब कुछ है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना पैसा है ना कोई टैलेंट है। देखो, हर जगह पे नेगेटिव मत सोचो, ये आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकेगी। तुम्हारे पास भी एनर्जी है, समय है, पॉजिटिव थिंकिंग है, जिससे तुम हर और सब पा सकते हो, कर सकते हो जो लोग सोचते भी नहीं है। सिर्फ खुद पे विश्वास तो रखो। दूसरा कदम है हर काम तुरंत करने की आदत डालो। पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम ज़्यादातर किस काम को टालते रहते हैं। जिस काम में हमें ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, वो काम हम लोग टालते रहते हैं। ऐसा नहीं करने चाहिए। हम जिस काम में एफर्ट लगा के करते हैं ना, याद रखिए वही काम सक्सेस दिलाने की रास्ता बन जाती है। तो जो काम अभी करने सोचे हैं वो काम तुरंत करने की आदत डालिए। तीसरा कदम है लगातार ज्ञान हासिल करने की कार्यक्रम बनाओ। ये बात में उतनी सच्चाई है जितनी सच्चाई बहती हुई पानी जितना साफ रहता है और स्थिर पानी जितना गंदा। लगातार अपने ज्ञान को बढ़ाने से हम कुछ नया सीखते हैं और साथ ही साथ हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। चौथा कदम है हमेशा ग्रेटफुल रहो। मेरा फेवरेट पॉइंट है, आजकल ज़्यादातर लोग दुखी इसलिए है कि दूसरे के पास जो है उस पर ध्यान देते हैं, अपने पास जो है उस पर नहीं। हर वो चीज़ जो अभी आपके पास है वो उससे खुश रहो। अभी तुम जिस जगह पे हो उस जगह पे आने के लिए इंडिया में करोड़ों आदमी हैं। हर वो चीज़ जो अभी आपके पास है उससे खुश रहो। अभी तुम जिस जगह पे हो उस जगह पे आने के लिए तुम्हारे पास जो भी है वो सब पाने के लिए इंडिया में करोड़ों इंसान की सपना है। इसलिए आपने देखा होगा कितना आदमी के घर ना होने के कारण रास्ते में सोता है। आप अभी सोच कर देखो, आपके पास वो सब कुछ है जो उन लोगों के पास नहीं है। अच्छा जगह पे रहते हो, अच्छा पहनते हो, अच्छा खाते हो। इसीलिए हमेशा थैंक्स करो गॉड की, तुम्हें उनसे तो बेहतर रखा है।